हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 जो है आपका उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नेम है ग्लोरी ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन? आप फूड चेन से क्या समझते हैं? गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी दीजिए। अब देखिए, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग एंड प्लांट एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो भी आपके जितने भी जीवित वस्तुएं होती हैं उनमें एक श्रृंखला बनती है। कैसे कि जैसे ग्रास को कौन खाता है, रैबिट खाते हैं या फिर ग्रास होपर खाते हैं, फिर उनको उससे जो नेक्स्ट होते हैं उसे फोक्स या फ्रॉग खा जाता है, या फिर उसके बाद उसे फोक्स को कौन खाएगा, लॉयन, और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। ऐसे ही इनकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो एक रिलेशनशिप होता है सबके बीच में, फीडिंग रिलेशनशिप, खान पान करने की। अगर ग्रास को खाने वाला कोई ना हो तो फिर ग्रास अधिक हो जाएगी, और यदि अब ग्रास ऊपर को खाने वाला ना तो ग्रास ऊपर दिखाई देंगे। तो इसलिए सबकी जो होती है एक संतुलित फीडिंग रिलेशनशिप होती है, जिससे सब जीवों का संतुलन बना रहता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, प्लांट्स को कौन खाता है? रैबिट। रैबिट को कौन खाता है? फोक्स। फोक्स को कौन खाता है? लायन। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सेंचुरी एंड ए पार्क? अब आपको बताना है कि हमें सेंचुरी और पार्क से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सेंचुरी क्या होती है? ए प्लेस वेयर बर्ड और एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, यानी कि वो स्थान जहाँ पर चिड़िया और जो जानवर होते हैं सुरक्षित रखे जाते हैं शिकार से। ठीक है, लेकिन वो शिकार ना कर सके, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, उनकी खाने पीने की सब व्यवस्था उसी में ही होती है, सेंचुरी में। पार्क क्या होते हैं? ए लार्ज एरिया ऑफ ब्यूटीफुल लैंड, मतलब एक भूमि का एक सुंदर ऐसा एक बड़ा एरिया दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार की सुरक्षा के अंदर आता है, सो दैट द पब्लिक कैन एंजॉय इट, और पब्लिक उसका आनंद लेती है, वो हमारा क्या होता है? पार्क, उसे हम बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आपको राइट करना है। क्या था चिपको आंदोलन, उसके बारे में कुछ बताना है आपको। आपने पढ़ा था अपने उसमें चैप्टर में कि जो अमृता देवी थी और उसके साथ 363 और लोग थे, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का दान दिया था और पेड़ों को बचाया था। तो तभी वहाँ से क्या एक लॉन्च हुआ था, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अमृता देवी अलॉन्ग विद 363 अदर पीपल, यानी कि 363 दूसरे लोगों के साथ, सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ, अपनी लाइफ का बलिदान दिया टू सेव खेजरी ट्री, खेजरी ट्री को बचाने के लिए। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन, और लोग इस काम से मतलब प्रभावित भी हुए और चिपको आंदोलन शुरू हुआ, लॉन्च हुआ, यानी कि यहाँ से। मेक ए लिस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ ट्रीज। अब आपको बताना है कि जो पेड़ होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आपके लाइफ में उन्हें क्या क्या महत्व होता है। आपको सबको पता है कि पेड़ हमारी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, ट्रीज़ क्लीन द एयर। पेड़ जो होते हैं हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। ट्रीज़ गिव अस फ्रूट, पेड़ जो होते हैं हमें फ्रूट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, ग्रेन अनाज देते हैं, वुड लकड़ी देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और ऑक्सीजन भी देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? सब पेड़ों से ही मिलती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो आपका पेड़ जो होते हैं पानी को बचाते हैं और कंज्यूम एनर्जी को भी सेव करते हैं। तो इसलिए मतलब हमारे लिए पेड़ जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, हाउ डिड द बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट ट्रीज? मतलब जो बिश्नोई कम्युनिटी थी उन्होंने कैसे पेड़ों को बचाया था, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है थोड़ा। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजराली विलेज, खेजराली विलेज जो था वहाँ पर क्या हुआ, जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने अपना महल बनवाने के लिए लकड़ी काटने के लिए खेजराली विलेज में खेजरी जो ट्री थे, पेड़ थे, उनको काटने के लिए भेजा अपने सोल्जर्स को, प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू कट खेजरी ट्रीज। और जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया। द किंग सोल्जर कट द विलेजर ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज, लेकिन राजा के जो सिपाही थे, राजा के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने पेड़ों के साथ साथ उन गांव वालों को भी काट दिया। अमृता देवी अलॉन्ग विद 363 अदर पीपल सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव खेजरी ट्रीज, खेजरे ट्रीज के लिए अमृता देवी और 363 दूसरे लोगों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया। इन हिस्ट्री, इतिहास में, नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपेंड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस दियर लीव्स फॉर ट्रीज। आज तक मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी घटना नहीं हुई जो किसी ने अपने पेड़ों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया हो।
डेजर्ट नेशनल पार्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है या फिर जयपुर में या जैसलमेर में या अलवर में। आपने पढ़ा था डेजर्ट नेशनल पार्क जो है हमारा कहाँ पर है, जैसलमेर में। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 3 बर्ड सेंचुरीज सिचुएटेड इन राजस्थान, जो राजस्थान में ही स्थित हैं ऐसी 3 आपको बर्ड सेंचुरीज के नेम बताने हैं। सबसे पहले कैलाडियो घना बर्ड सेंचुरी, भरतपुरी तो आप जानते ही हैं, आपके पास पड़ता है, ऑलमोस्ट लोग इसे जानते होंगे। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल सेंचुरी जैसलमेर, जैसलमेर में एक डेजर्ट नेशनल सेंचुरी के नाम से है। और थर्ड है आपकी कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली, ये भी आपने नाम सुना होगा, जानते भी होंगे, अगर नहीं सुना है तो आप इसे देखें ज़रूर, ठीक है। कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ए डायग्राम टू शो ए फूड चेन, यानी कि आपको एक डायग्राम बनाना है जो फूड चेन को शो करता है वो, ठीक है। आप डायग्राम में जैसे मैंने आपको दिया है प्लांट, तो अगर आप बना सकते हैं तो प्लांट्स की यहाँ से करके पिक्चर भी बना सकते हैं, और फिर उसके बाद रैबिट जो है फिर उसका यहाँ पर रैबिट की भी एक तस्वीर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोक्स को भी आप बना सकते हैं ऐसे ही, आपको अगर फोक्स बनानी है तो फोक्स को भी आप ऐसे बना सकते हैं, और लायन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, प्लांट को कौन खाता है, रैबिट, रैबिट को कौन खाता है, फोक्स, फोक्स को कौन खाता है, लायन, ठीक है। ये आपकी फूड चेन का ही एक पार्ट है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब नेक्स्ट को हम देखते हैं क्या है, ये देखिए फर्स्ट है हमारा, देखिए इधर से ये, इसमें आपको ग्रास दिया हुआ है। ग्रास में क्या है, प्रोड्यूसर होता है ग्रास जो है, यानी कि जहाँ से पहला जो सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ग्रास से, यानी कि घास जो होती है वो होती है प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे पहला जो है ग्रास से ही स्टार्ट होगा। फिर ग्रास ऊपर जो है वो किसको खाता है, ग्रास को, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता जो है कौन है, ग्रास ऊपर। फिर ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग कौन हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर, मेंढक जो होते हैं वो आपके सेकंड उपभोक्ता होते हैं, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। फिर इनको मेंढक को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक जो है हमारा टेरिटरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है होक है, होक बाज जो होते हैं, चील बाज जो होते हैं, ये इनको सांप को कौन खाता है, बाज खा जाते हैं, तो ये फाइनल कंज्यूमर है, यानी कि जो सबसे लास्ट का जो आपका कंज्यूमर होगा वो कौन हुआ, होक। और इनका भी जब ये मर जाते हैं तो इनका फंजाई डिकम्पोजर जो होता है मिट्टी में, वो फंजाई करते हैं, तो ये यहाँ से इसकी जो है जो श्रेणी है, श्रृंखला है, ये यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद फिर ऐसे ही आपका क्या होता है, इनसे ग्रास निकलती है, यहीं से ही फिर ग्रास से फिर ये ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर फ्रॉग, फ्रॉग को कौन, स्नेक, स्नेक को होक, और ऐसे ही होक जब मर जाता है तो उसको उसका एक मिट्टी में डिकम्पोजर हो जाता है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, फूड चेन थी। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, यदि आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तब तक आपको ये वर्क कंप्लीट करना होगा अच्छे से, और इसको लर्न भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।